अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाज़िर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। और आज हमने विलेज स्टाइल से साग बनाया सरसों का। इतना मज़े का बनाना कि इसको सिर्फ़ और सिर्फ यकीन करें 2 मिनट आपको पकाने में लगेंगे। 2 मिनट से ज़्यादा का टाइम लगेगा ही नहीं आपको। और सबसे पहली बात यह है कि टाइम इसमें कम लगेगा और दूसरा इंग्रेडिएंट्स इसमें बिल्कुल भी कम लगेंगे। टमाटर वगैरह हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे। सिंपल जी, हमने तवा गरम कर लेना है और उस पर हमने 2 खाने के चम्मच घी डाल देना है और उसे हमने थोड़ा सा हिला देना इस तरह से। जैसे ही हमारा घी मेल्ट हो जाए, आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हमने 1 खाने का चम्मच खुश्क धनिया और लहसुन जो है हमने अच्छी तरह से कूट लिया है और वो हमने ऐड कर दिया है। और इसे जी हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है ताकि लहसुन में से अच्छी से खुशबू निकल आए और उसका टेस्ट भी बढ़ जाए। तो थोड़ा सा इसे फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से। और जैसे ही ये फ्राई हो जाएगा, इसके ऊपर हमने सरसों के साग जो है वो ऐड कर देने हैं। साग की मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप चाहते हैं कि आपके साग जल्दी से पक जाएं और जल्दी फ्राई हो जाए, तो उसके लिए एक टिप ये है कि आप जब भी साग काटें उसे बिल्कुल छोटा छोटा करके काटें, बारीक बारीक काटें। जितना आप उसे बारीकी से काटेंगे उतना ही आप लोगों का साग जो है वो मज़े का बनेगा। तो ये एक ज़रूरी बात है, जितना आप बड़ा बड़ा करके काटेंगे साग उतना ही ज़्यादा टाइम में पकेगा। और अगर आप तवे वगैरह पे या फ्राई पैन में बना रहे हैं तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसे छोटा छोटा काटें। ये देखिए, इस तरह से हमने बारीक टुकड़ों में काटा है, बिल्कुल बारीक बारीक करके हमने साग को काटा है। और इसमें वो डंडियाँ सी है ना, तो ये डंडियों वाला साग है, ये जल्दी पक जाता है। खाली पत्ते अगर आप बनाएंगे तो उस पर टाइम लगता है, मगर इस वाले साग पे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो बस सिंपल हमने इसे अब मिक्स कर देना है और बिल्कुल थोड़ा सा इसके ऊपर हमने नमक डाल देना है और आधी चम्मच हमने इसमें अजवाइन ऐड कर देनी है। बस ये 2 चीज़ें इसमें जाएंगी। और थोड़ा सा पकने के बाद हमने इस पर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देनी है। वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो अजवाइन डालने के बाद हमने इसे थोड़ा सा मिक्स कर देना है और इसके ऊपर एक ढक्कन लगा देना है और बिल्कुल स्लो आंच पे तकरीबन 1 से 2 मिनट तक हमने इसे पका लेना है। चूल्हा बिल्कुल स्लो रखना है। तो ये देखिए, मिक्स करने के बाद ही साग आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल तकरीबन सारा बैठ चुका है। और थोड़ा भी है, ये एक कड़ी से लिया है और इसे जी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। पानी वगैरह हमने कोई इसमें ऐड नहीं करना क्योंकि साग को हमने धो लिया था, तो अभी थोड़ा थोड़ा पानी इसमें था। अगर आपने बिल्कुल ड्राई करके डालना है तवे पे तो फिर आप थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो है बिल्कुल गीला गीला सा था, अभी थोड़ा इसमें नमी था तो मैंने तवे पे डाल दिया है। तो अब देखिए, इसे ढक देते हैं और 2 मिनट के बाद देखिए अच्छी तरह से साग हमारा फ्राई हो चुका है। अब इसमें थोड़ी सी हम इस तरह से कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे और इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे। बस इतना सा टाइम इसके लिए काफ़ी था। बहुत ही ज़बरदस्त सा साग हमारा 2 मिनट के अंदर तैयार हो गया है। जिन लोगों को साग पकाना बहुत मुश्किल लगता है और उन्हें लगता है कि इसका प्रोसेस बहुत लंबा है, तो ये वीडियो उनके लिए है। वो जल्दी से अपने लिए साग बना सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। तो ये साग हमारा तैयार हो चुका है। अब जी हमने इसका चूल्हा ऑफ़ कर देना है और इससे पहले कि मैं इसे चूल्हे से उतारूँ, मैं आपको चेक करवा दूँ। आप देख सकते हैं साग हमारा अच्छी तरह से पक चुका है। इसमें ये गंदल सी जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अच्छी तरह से ये तैयार हो चुका है। तो चलिए अब इसे उतार देते हैं और इसे डिश आउट करते हैं और देखते हैं कि हमारा यमी सा साग कैसे बना है। तो सिंपल हमने इसे एक प्लेट में निकाल लेना है। वैसे बेहतर यही है कि आप इसी तवे पे जो है साग को रखें और रोटी लेके खाएं, लेकिन अगर आप प्लेट में डाल दें तो भी बेहतर है। तो ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा साग तैयार हो चुका है। आसान सी रेसिपी थी। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं आपके लिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।